बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इस्लामिक वर्ल्ड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल डेंगू की वबा किस कदर तेज़ी से फैल रही है और ख़ुसूसन पाकिस्तान में दिन बर दिन ये बढ़ता जा रहा है और इसके केसेस में इजाफ़ा होता जा रहा है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल इससे हमारी हिफाजत फ़रमाए और अल्लाह ना करे अगर किसी को ये हो गया है तो मेरी दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल जल्द अज़ जल्द उसे शिफ़ा अता फ़रमाए, आमीन। तो बिना देर किए आपको डेंगू बुखार से बचने के लिए चंद रूहानी इलाज बताते हैं। डेंगू के मरीज़ पर या शाफ़िअल अमराज़ रोज़ाना सुबह शाम 300 मरतबा पढ़ कर दम कर दें तो इंशाअल्लाह 3 दिन में शिफ़ा होगी। और हाँ, अव्वल व आखिर एक बार दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लीजिए। दूसरा रूहानी इलाज ये है कि सूरह रहमान पढ़कर मरीज़ को सुनाइए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल 3 दिन में शिफ़ा हो जाएगी। डेंगू से बचने का रूहानी इलाज ये तो था डेंगू बुखार अगर किसी को हो गया है तो क्या करें। अब हम आपको बताते हैं कि डेंगू से बचने का रूहानी इलाज क्या है। हर नमाज के बाद 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह डेंगू से हिफाजत रहेगी। तो नाज़रीन, आइए आपको चंद एहतियाती तदाबीर भी बताते हैं। डेंगू के मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस वग़ैरह पिलाएं और हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि घर के बने हुए ताज़ा फलों के जूस डेंगू के मरीज़ को पिलाए जाएं। और इससे हिफाजत के लिए फुल आस्तीन के और हल्के रंग के कपड़े पहने जाएं, मच्छर मार स्प्रे किए जाएं और पानी कहीं पर भी घर में जमा होने ना दिया जाए। अगरचे बाल्टी वग़ैरह पानी की भर के रखी हुई हो तो उसे भी ढक कर रखा जाए, क्योंकि डेंगू के मच्छर ठहरे हुए पानी में ज़्यादा तेज़ी से असर दिखाते हैं अपना। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल इस मर्ज़ से हमारी हिफाजत फ़रमाए और इसके मरीज़ों को जल्द अज़ जल्द शिफ़ा अता फ़रमाए, आमीन। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।